नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड की एक बार फिर। और ये करना जरूरी भी है क्योंकि साल 2022 में साइबर फ्रॉड, अगर मैं मुंबई शहर की बात करूं, 50% का जंप है और पूरे भारत में मामला इससे ज़्यादा अलग नहीं है। कुछ जगहों पर तो शायद ये डबल भी हो गया है। और इन दिनों जिस तरीके से अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी यानी पैंतरे अपनाकर साइबर फ्रॉडस्टर जो कभी कॉल करके, कभी कोई मैसेज भेज के, कभी कोई लिंक करके, कभी कोई क्यूआर कोड भेज के, और ना जाने कितने अलग अलग तरीके, रोज नए नए तरीके आ रहे हैं फ्रॉड करने के। और ये सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं, जानकारी के बावजूद फंस जाते हैं, अलर्ट होने के बावजूद फंस जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि हर बार ये क्रिमिनल अपने मामले में, अपने उद्देश्य में सक्सेस हो जाते हैं और हम जैसे लोग या तमाम लोग जो हम मानते हैं कि वेल क्वालिफाइड हैं, बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग को समझते हैं, वो भी फ्रॉड का शिकार बनते हैं। आखिर ऐसा क्या कर लेते हैं ये लोग? तो अब थोड़ा सा होशियार बनना है, थोड़ा सा अलग शायद आपको भी चलना है, थोड़ा ध्यान रखना है, तो ही आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो एक बार फिर ये विषय उठाना जरूरी, क्योंकि लगातार बताना, अवेयरनेस को एक्टिव रखना या अवेयरनेस फैलाना, शायद यही इसका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है बचाव का। तो आज फिर से वही करेंगे। देखिए क्या नए पैतरे आए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइबर के साइबर एक्सपर्ट प्रशांत शर्मा, सिक्योर योर हैक्स के सनी नेहरा और टीएमटी लॉ प्रैक्टिसेस के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक मेहरोत्रा। तो हम आपसे शुरू करते हैं। प्रशांत, ये बताइए कि अब तो अवेयरनेस के लेवल काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं, जैसा हम ये प्रोग्राम या शो कर रहे हैं, रोज खबरें छपती हैं, रोज टिप्स छपते हैं, रोज अवेयरनेस के कई बातें होती हैं, लेकिन ये फ्रॉड का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है डिक्लाइन होने की वजह से। क्या कारण है? धन्यवाद पहले तो मेरे को इस शो पे बुलाने के लिए, और आपको सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो आगे और बढ़ता जाएगा, हम चाहे जितनी मर्जी अवेयरनेस देते रहें, क्योंकि इस इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसी तरीके से जो साइबर फ्रॉड क्रिमिनल्स हैं, उनकी भी तादाद और ज्यादा बढ़ती जा रही है और वो नए नए तरीके अपनाते जा रहे हैं इस तरह के क्राइम्स करने के लिए। अगर हम आज की डेट में अगर ये बात देखते हैं और अगर हम ये देखते हैं कि पिछले किस तरह के फ्रॉड हुए हैं, सो चाहे वो डेटा ब्रीच हो, चाहे वो किसी भी तरीके के क्रेडेंशियल लीक हो, या वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा डार्क वेब या डीप वेब पे मिलना हो, ये आगे भी रहेगा और आगे ये और ज्यादा बढ़ने की तादाद रहेगी। क्योंकि जिस तरह से हम रोजमर्रा की जिंदगी में आईओटी डिवाइसेस से और 5G को अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं, हम और ज्यादा इंटरनेट के करीब जाते जा रहे हैं। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थ्रेट एक्टर जो ये साइबर क्राइम कर रहा है वो हमारे घर के अंदर घुसता जा रहा है। चाहे वो हमारी कार हो, क्योंकि हमारी कार भी आज की डेट में इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमारा डीवीआर हो जिसके अंदर हम अपने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे वो हमारा रेफ्रिजरेटर हो या हमारा गीजर हो, ये सब चीजें इंटरनेट से जुड़ती जा रही हैं, जहां पर थ्रेट एक्टर को वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए हमारे घर तक घुसता चला जा रहा है। एआई और एमएल को हम आज की डेट में अपनी जीवन में उतारते जा रहे हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू। लेकिन अगर हम एआई और एमएल की जर्नी देखें तो हम अभी बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज में पड़े हुए हैं और इनके अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं जिनका फायदा थ्रेट एक्टर उठाता है और वो और ज्यादा एआई बेस्ड साइबर अटैक्स करता है। सो इस तरह से ये अटैक्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। आज की डेट में हमने एक चीज और देखी है कि डीप फेस को यूज करते हुए बहुत सारे वीडियोस और कंटेंट ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें मास प्रोपेगेंडा फैलाया चला जाता है। अभी आपने थोड़ी दिन पहले सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी के लिए इलॉन मस्क साहब का एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसके अंदर उन्होंने डीप फेस का इस्तेमाल किया था, विच क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सिटीजंस आल्सो। अब सब सोचिए कि इलेक्शन कैंपेन हिंदुस्तान में स्टार्ट होने वाला है जहां पर हम डीप फेस को यूज करके, तो हम ये डीप फेस आपसे समझते हैं। देखिए, बहुत सारे दर्शक नहीं जानते कि डीप फेस और जितना भी डीप इंटरनेट है ये क्या है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये तो और बढ़ता जाना है, सनी ये बताइए कि अगर ये बढ़ता जाना है तो फिर इसको रोकने का उपाय कहाँ होगा? ऐसे ये अगर हम इसको ऐसे समझें कि पहले नॉर्मल चोरियां होती थी, कोई आपका पॉकेट मार लेता था, कोई आपके चेन खींच लेता था, कोई आपके घर में ही घुस के चोरी कर लेता था, लगभग वो मामला अब इंटरनेट पर है, लेकिन उसके लिए पुलिस होती है, प्रोटेक्शन होता है, एक खौफ होता है। क्या
उस तरह का सिस्टम यहाँ प्रिवेल नहीं कर रहा? छोटा मोटा तो है, लेकिन अपराधी ज्यादा बड़े हो गए और सिस्टम हमने बनाया ही नहीं है। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो देखिए हमने जो आज की डेट में